नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजम में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार को लेकर तीखी टिप्पणी की। इससे पहले अमेरिका सहित कई देशों की एजेंसियों ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इससे न तो मोदी सत्ता को ही फर्क पड़ता है और न ही उनके समर्थकों को, यानी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को ही, क्योंकि यही उनके हिंदू ध्रुवीकरण का माध्यम है। तब संसद के भरे हाल में, यानी नए संसद के पहले सत्र में ही दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी का गाली गलौच करना क्या मायने रखता है। पूरी दुनिया में डंका बजाने का दावा करने वाली मोदी सत्ता या उनके समर्थक शायद इस आंकड़े से चौंक जाएंगे कि जितनी बार उन्होंने दुनिया में डंका नहीं बजाया होगा, उससे ज्यादा बार इस देश को मोदी सत्ता की वजह से शर्मसार होना पड़ा। मणिपुर का मामला हो या रमेश बिधूड़ी का, आंदोलनों के दौरान आंदोलनकारियों को विश्वमन करने का मामला हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कपड़ों से अपराधियों को पहचान कर लेने का दावा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनसे उनके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है और वही उनके सत्ता का साधन है। ऐसी परिस्थिति में रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा, सवाल उसका नहीं है, सवाल तो उस संस्कार का है जिसका दावा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी करते रही है। क्या इसी तरह के संस्कार हैं? आपने कितनी बार सुना होगा देश के गद्दारों को, और भी कई तरह की गाली गलौच आपने सुनी होगी, और यहां तक कि अरब देशों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, यानी अरब देश भी इस मामले को लेकर मोदी सत्ता की आलोचना की थी। और कई बार ये परिस्थितियां बनी हैं कि उनकी वजह से कार्रवाई का नाटक मोदी सत्ता या भारतीय जनता पार्टी करते रही है। तो क्या रमेश बिधूड़ी को भी उनके इस कारनामे की वजह से इनाम दिया जाएगा? यकीनन लोगों का तो यही दावा है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए नोटिस दे रही है और आरएसएस उन्हें फिर एक बड़ा इनाम देने जा रही है, क्योंकि कपड़ों से अपराधियों को पहचान लेने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो यही खेल है। तब सवाल उस संस्कार पर उठना स्वाभाविक है, और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब आप उस संस्कार पर सवाल उठा सकते हैं। यानी अपराधियों को पहचानने का दावा भी तो उसी संस्कार का हिस्सा है। महिला पहलवानों को क्या कुछ नहीं कहा गया। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का खेल भी क्या उसी संस्कार का हिस्सा नहीं है? बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम कहते थे कि क्या मैं रोज शिलाजीत खाता हूं। कई बातें ऐसी हैं जो हम यहां बोल नहीं सकते, वो बातें सार्वजनिक मंच से वे संस्कार करते रहे। जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, तब किस तरीके से धरनारत महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। प्रदीप सेंगर को किस तरीके से वही संस्कार वाले तो बचा रहे थे। स्वामी चिन्मयानंद से लेकर फेहरिस्त है। कठुआ के बलात्कारियों का स्वागत कौन कर रहा था, उनका विजय जुलूस कौन निकाल रहा था, वही संस्कार वाले लोग। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय पूर्व रिहाई कौन कर रहा था, वही संस्कारवादी लोग। और उत्तर प्रदेश में भी माफिया डॉन अमरमणि त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई भी कौन कर रहा था,
आप देखेंगे तो फेहरिस्त है इन संस्कारों की। कितने ही मामले हैं जब इनका संस्कार सर चढ़कर बोलता है, और संसद के भीतर विधूड़ी जब गाली गलौज कर रहे थे तो सौम्य माने जाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह मुस्कुरा रहे थे। यह अलग बात है कि उनके खिलाफ भी एक महिला नौकरानी को लेकर आरोप लगे थे और मामला खत्म हो गया था। किस तरह के आरोप लगे थे कि उनके केयर टेकर में रहते हुए वह महिला नौकरानी कैसे गर्भवती हो गई थी, वह मामला बेहद तूल पकड़ा था। लेकिन इससे भी इतर रविशंकर प्रसाद बेहद ही गंभीर दिखाई देते हैं। वह भी ठहाका लगाने कोई रोक नहीं रहा था विधूड़ी को। यदि यही बात कोई दूसरी पार्टी के नेता संसद में बोल रहे होते या इसी तरह की बात कर रहे होते तो समूची भाजपा खड़े हो जाती, कार्रवाई की मांग करती, और कार्रवाई हुई भी है। संजय सिंह से लेके किन किन सांसदों के खिलाफ इस दौर में बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस मामले में अभी नोटिस दिया गया है। कार्रवाई क्या होगी कहना मुश्किल है। भरे मन से गाली खाने वाले बसपा सांसद दानिश कह रहे हैं कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे संसद से इस्तीफा दे देंगे। यानी मामला कहां तक पहुंच गया है। राहुल गांधी मिलने जब दानिश से जाते हैं उसे लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है। दानिश को देशद्रोही बताया जा रहा है, दानिश को आतंकवादियों का समर्थन बताया जा रहा है, और इस तरीके से ट्रोल कर मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। शायद संस्कार तभी सर चढ़कर बोलता है जब ये लोग पदों पर आ जाते हैं। और रमेश विधूड़ी तो एबीवीपी से अपनी राजनीति शुरू की है, छात्र राजनीति से। 3 बार विधानसभा की टिकट, 2 बार लोकसभा की टिकट के बाद भी यदि उनका संस्कार इस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है और आम मुसलमानों के साथ किस तरीके से गंदा व्यवहार ये लोग नहीं करते होंगे। तब सवाल रमेश विधूड़ी का नहीं है, सवाल तो उस संस्कार का है जो दावा करती है कि हम संस्कारित बनाते हैं। किसे? संस्कारहीन लोगों को। अभी तक तो नहीं बना पाए। देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नोटिस दे दी है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि इस तरह के व्यवहार को लेकर प्रज्ञा ठाकुर वाले मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि वे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उन्हें किस किस तरह से इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद।